जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें कट ऑफ कितनी जाती है लगभग लगभग। तो देखो, इससे पहले हम लोग एक खास चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे समझ में, और हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस अभी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो पूरा सिस्टम था वो बहुत अलग था और उसके बाद एकदम से सिस्टम अलग हुआ। अब ये कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी समझ लेते हैं, ताकि आगे चीज़ों को समझने में हमको आसानी हो। देखो, हिस्ट्री ऐसी है कि 2016 2016 नहीं, 2014 से ले लेते हैं, जहाँ से हमको जानकारी है। मतलब 2014 हो गया, 2016 हो गया और 2017 हो गया। इस टाइम पे क्या होता था, एमपीपीएससी जो एई का एग्जाम होता था, इसका पैटर्न पूरा डिफरेंट था। पैटर्न कैसे डिफरेंट था, प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। और पैटर्न ये था कि प्री में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता था। इस तरीके से क्वेश्चन होते थे। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ें 2017 तक इन्होंने करी है। उसके बाद 2020 में एकदम से एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें हमको ये पता चला कि जो हमारा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो केवल वन डे एग्ज़ाम होगा। दिसंबर या नवंबर के आसपास नोटिस आया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरा चेंज हो चुका है और एग्ज़ाम सिलेबस वो भी चेंज हो चुका है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से आएंगे। वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। उसके बाद फिर सभी लोग ये बोलने लग गए, जहाँ जो भी कोचिंग वाले हैं, सब लोग हैं, कि जब ये इस तरीके से पैटर्न किया है तो ये गेट लेवल के क्वेश्चन देगा। अब गेट लेवल क्वेश्चन देगा तो स्टार्ट में हर किसी के लिए नया नया था। 2020 का एग्जाम, 2020 का एग्जाम हुआ तो उसमें सब लोग ने ये सोचा कि गेट लेवल के क्वेश्चन देगा या फिर ईएस लेवल के हाई क्वेश्चन देगा। तो उस तरीके से लोग प्रैक्टिस करने लग गए। लेकिन जब 2020 में पेपर हुआ तो बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ। ऐसे कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, गेट लेवल की तो बात ही नहीं थी उसमें। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि पेपर कैसा भी हो, गेट लेवल तक तो नहीं आ सकता है। पेपर आएगा तो जो भी उसका लेवल कंप्लीटेड है उसी के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यही का एग्जाम है तो बिल्कुल बहुत हार्ड एग्जाम हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आगे भी वही चीज को कंटिन्यू किया है। एक मिनट, अब ये हिस्ट्री तो हमारे समझ में आ गई है। अब देखो, जो हिस्ट्री थी वो तो यही थी। अब इसके बाद जैसे ही पेपर हुए हमारे, जो पेपर जिसमें जो हमारा एग्जाम था ये पैटर्न का था कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन और -1/3 नेगेटिव और वही 500 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा पेपर अभी तक कितनी बार हुआ है, तो ये हुआ था 2020 में, उसके बाद 2021 में, फिर 2022 में 3 बार ये हुआ, उसके बाद 2024 में चौथी बार ये हुआ है। 4 बार ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अब जो 2020 है इसके मार्क्स अवेलेबल हैं, 21 के मार्क्स अवेलेबल हैं, 22 के मार्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन 24 के कोई मार्क्स अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसका केवल प्री का रिजल्ट आया है। अभी इसमें इंटरव्यू होना बाकी है। जब इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद जब सिलेक्ट हो जाएंगे लोग, तब सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स रिलीज होंगे, तब हम लोग इनके मार्क्स पता चलेंगे। अभी क्या हो रहा है, ये देखो, एक नोटिस आया था जो 2024 का रिजल्ट का था, उसमें केवल यही लिखा हुआ है। अगर इसके मार्क्स आते तो यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ रहता, तो हम लोग को मार्क्स तो इसके पता नहीं चलेंगे। हमको जो मार्क्स है वो केवल स्टूडेंट से पूछने पता चल रहे हैं, बस हो गया। बाकी ऐसे हम लोग सोचें तो ऐसा मार्क्स पता नहीं चलेगा। अब 2020, 21 और 22 इसी डाटा को हमको रेफरेंस मान के, ये जो 3 डाटा है इसको मान के ही हमको चलना पड़ेगा कि कम से कम इतना कट ऑफ जा सकता है। अब बात आती है 2025 की। अब 2025 में जब तक अच्छे से वैकेंसी अनाउंस नहीं हो जाती है तब तक हम कट ऑफ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम हमको इतने नंबर लाने हैं। बाकी कट ऑफ पता तो कोई भी नहीं कर सकता है जब तक पेपर नहीं हो जाता है। पेपर जब होगा तभी हमको पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल हो सकता है बहुत हाई हो सकता है बहुत लो हो। जीएस का लेवल हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई हो, जीएस का लेवल हो सकता है बहुत ज़्यादा लो हो, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर जब आता है तभी कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है। पेपर होने से पहले कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी एक ओवरऑल अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर कितना भी टफ है या फिर कितना भी हार्ड है, कितना भी ईजी है, कम से कम इतने नंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो वो हमको अंदाजा लगेगा 2020, 21 और 22 के कट ऑफ से। अब देखो, इनके मैंने पीडीएफ ले लिए हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है पीडीएफ, जिसमें ये 2020 का पेपर है, मतलब 2020 के मार्क्स हैं जो स्टूडेंटों को ऑब्टेंड हुए थे। उसके बाद फिर ये वाला 2021 का है और ये 2020 हो गया, ये 21 हो गया और ये 2022 हो गया। तो ये डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा डिटेल हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है 2024 वाला, तो उसको
हमको बिल्कुल अभी नहीं सोचना है, जो हमको पता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। अब इन चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि जो 2020 में पेपर हुआ था एमपीपीएससी एई वाला, 2020 एमपीपीएससी एई, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, तो वो गई थी 324 नंबर। उसके बाद जो ओबीसी ओबीसी की कट ऑफ गई थी 322 नंबर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ गई थी 313 नंबर। एससी की कट ऑफ कितनी गई थी 286 नंबर। और एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी 260 नंबर। ये मिनिमम नंबर है जिसमें आखिरी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था, जिसको आखिरी डिपार्टमेंट जो भी रहा होगा वो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ होगा। इससे हमको ये जानकारी मिल गई। अब उसके बाद देखते हैं 2020 के बाद 2021 का डेटा। कलर में चेंज कर लेता हूँ। 2021 एमपीपीएससी ए, कोशिश करके इसी में पूरा चीज लिख लें। अनरिजर्व का जो कट ऑफ इसमें गया वो कितना गया, वो गया 354 नंबर, है ना। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ कितना गया इसमें, इसमें ओबीसी का कट ऑफ गया 351 नंबर। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस इसका कट ऑफ गया है 335 नंबर। एससी का कट ऑफ गया है 281 नंबर। और एसटी का कट ऑफ गया है 244 नंबर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा 2022 का एग्जाम हुआ था उसकी, एमपीपीएससी ही 2022, ये वाला। अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया इसमें, अनरिजर्व का कट ऑफ इसमें गया है 339 नंबर। उसके बाद 339 नंबर। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 324 नंबर। इसमें एक जगह पे मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ओबीसी का मिनिमम 2 कट ऑफ मुझे देखने को मिले हैं। एक कट ऑफ तो बहुत कम है, 226 नंबर का कट ऑफ है, लेकिन वो कैंडिडेट अब सिलेक्टेड कैंडिडेट में है कि सिलेक्टेड में नहीं है, ये समझ में नहीं आया। बाकी एक मिनिमम मार्क्स और देखने को मिला है, वो है 327 नंबर। और एक देखने को मिला है 226 नंबर, तो ये मुझे नहीं लगता कि 226 नंबर वाला होगा। बाकी 327 नंबर को बेस मान के हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद एससी का कट ऑफ जो है वो गया है 305 नंबर। एसटी की कोई सीट नहीं थी, इसलिए इसका कट ऑफ नहीं गया। अब करते हैं इन चीजों को एनालाइज थोड़ा सा। अब देखो, अनरिजर्व 2020 में जब वैकेंसी आई थी, तब ऐसा तो है नहीं कि 400 वैकेंसी आ गई थी, वैकेंसी थी कम, वैकेंसी कम थी। और सिलेबस पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ था, किसी को ये नहीं पता था कि कैसा एग्जाम पूछ लेगा, है ना। उस टाइम सब अनप्रिडिक्टेबल था। लोगों ने, जैसे मैंने बताया, कि गेट लेवल की तैयारी कर ली थी, क्योंकि हर जगह हाइप ये फैल गया था कि गेट के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ईएस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उससे कम वाले आ ही नहीं सकते हैं, स्टेट लेवल के तो आ नहीं सकते हैं, जेई के क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबको बोला गया था। तो सब लोग उसी तैयारी में लगे थे। तो उस टाइम जब नया नया था तब ये हुआ पैटर्न। और उस टाइम वैकेंसी भी कम थी, मतलब एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता, बाकी 50-60 के आसपास वैकेंसी उस टाइम पे थी। उसके बाद 400 के आसपास तो अपने को इसमें थी 2021 में। और 2022 में इसमें भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, इसमें भी 20-22, मतलब समझ लो 23-24 के आसपास इसमें भी वैकेंसी थी। कम ज़्यादा कम, ये तीन चीज़ हमको पता चल गया। अब देखो, जब नया पैटर्न चेंज हुआ तब कट ऑफ कितना गया, तब 324 गया। उसके बाद जब बहुत सारी वैकेंसी आ गई तब कट ऑफ कितना गया, तब 354 गया, क्योंकि पेपर इस टाइम पे इजी आ गया था। इजी इस टाइम पर भी इजी नहीं था, इस टाइम पर तो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे, 4-5 क्वेश्चन थे इसमें भी, और डिलेट भी हुए थे बहुत सारे क्वेश्चन। और उसके बाद 339 नंबर कट ऑफ गया है जब वैकेंसी कम थी तब। इसके बाद अभी जो वैकेंसी आई है 2024 वाली, 2024 में तो 23 वैकेंसी ही है, 23-24 वैकेंसी है ना, 23-24 वैकेंसी है। तो इसमें भी कट ऑफ लगभग लगभग कितने रहने के चांसेस हैं, तो लगभग लगभग यही कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, सीधी सी बात है ना। क्योंकि वैकेंसी जब कम है, 22 वाली जब वैकेंसी कम थी तब कट ऑफ इतना गया, तो अभी भी चांसेस यही है कि यही कट ऑफ जाएगा कम से कम। इससे ज़्यादा ही हमको लाने हैं, इससे कम लाने में कोई मतलब नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो शुरू में ईडब्ल्यूएस का कम था, लेकिन उसके बाद 335 हो गया और 324।
नंबर बाद में जब कम वैकेंसी हो गई तब। उसके बाद ओबीसी की बात करी जाए तो 327 नंबर, और इसमें बात करी जाए 322 नंबर, और यहाँ पे 351 नंबर के आसपास, है ना। एससी की 286, और इसमें 281, और इसमें 305 के आसपास चले गया, क्योंकि वैकेंसी कम थी, दो दो या एक सीट ही कुछ थी, तो उस वजह से इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया। दो सीट थी, एक सीट फीमेल की, एक मेल की। एसटी की 260, इसमें 244, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट हो गई थी, इसमें थी ही नहीं सीट, तो इसमें कोई कट ऑफ नहीं मान सकते अपन। अब इस ओवरऑल कट ऑफ को देख के अंदाजा क्या लगाया जा सकता है, तो इस पूरे कट ऑफ को अगर हम देखें तो हम एक समरी इसका अगर बना लें, तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी में कोई बंदा है तो कम से कम उसे कितना स्कोर करना चाहिए। तो देखो, कम से कम 324 इसमें करना चाहिए, इसमें 354, 339 इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये तो ओवरऑल हमारा इंटरव्यू के बाद के मार्क्स हैं। इंटरव्यू के 24 मार्क्स अगर इसमें घटा लें तो 300 नंबर इसमें हो जाते हैं फिर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए 324 है, तो इसमें प्लस हमको लेके चलना पड़ेगा कम से कम 324 का, तो 330 के आसपास समझो। अब इसमें 30 नंबर अगर हम इंटरव्यू के घटा भी दें तो 300 नंबर कम से कम तो फिर भी चाहिए अनरिजर्व वाले को, तभी उसका इंटरव्यू में कॉल आएगा, और फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 330 नंबर तो चाहिए। अगर वैकेंसी जैसा हमको सुनने को मिल रहा है 100 प्लस आती है तो, अगर 100 प्लस नहीं आती है वैकेंसी तो कट ऑफ यही लगभग 339 340 के आसपास जाएगा, है? कम से कम। अब इस टाइम पे ये कट ऑफ क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि पेपर का लेवल भी वैसा था। अब इसमें पेपर का लेवल हार्ड था तो इसमें थोड़ा कम गई है, तो इस चीज, ये कट ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है, इस चीज को भी समझना है हमको। बिना पेपर के हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम पेपर कैसा भी आए, पेपर अगर हार्ड आता है तो कम से कम हमको इतने नंबर तो ला लेंगे। अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो कम से कम उसको कितने नंबर लाने चाहिए। तो देखो, अगर हम इसमें देखें तो ओबीसी के 322 नंबर इसमें, 351 नंबर इसमें, क्योंकि पेपर इजी था, और पेपर हार्ड दोबारा हुआ तो नंबर कितने हो गए, 327 नंबर। यानी कि 327 नंबर के आसपास आ रहा है, तो इसमें भी 325 330 जैसे इसमें हम बोल रहे हैं ओवरऑल सिलेक्शन के लिए, तो इसमें भी लगभग लगभग वही 327 328 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 328 के आसपास। तो वही चीज़ें, अगर इसमें भी अगर हम घटा दें तो 280 से लेके 290 के आसपास अगर नंबर हैं, पेपर अगर हार्ड आ रहा है और कम वैकेंसी के तौर पे, तो इस तरीके से अगर स्कोर कर रहा है आदमी तो इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, और इस बार आया है लोगों को, ये चीज़ है। उसके बाद बात करी जाए एससी की, तो एससी में कम से कम कितने नंबर लाए हैं लोगों ने, 260 286 इसमें, और 281 इसमें, और 305 तो इधर चला गया पेपर हार्ड की वजह से। अब अगर कम से कम वैकेंसी आती भी है ना, कम से कम वैकेंसी आती भी है, तो सिलेक्ट होने के लिए कम से कम 280 81 के आसपास नंबर चाहिए इनको। अब 280 81 चाहिए, यानी कि अगर इसमें 20 नंबर हम कम कर भी दें तो 260 के आसपास चाहिए नंबर, तभी हमारा गेम हो सकता है यहाँ पे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। एसटी कैटेगरी की बात करी जाए तो कम से कम कितने नंबर लाने चाहिए। अगर यहाँ पे कट ऑफ देखा जाए तो 260 यहाँ पे गया, 244 यहाँ पे गया, पेपर इजी था, पेपर हार्ड था, यहाँ पेपर हुआ नहीं। 200 मतलब हुआ था लेकिन कैटेगरी वैकेंसी नहीं थी। अब 260 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 260 में थोड़ा करेक्शन लगा के हम लोग इसको 265 70 के आसपास कर सकते हैं, तो 270 के आसपास इनकी ओवरऑल फाइनल बता रहा हूँ। इसमें अगर हम 30 नंबर या 20 नंबर चलो कम कर देते हैं, फिर भी 250 के आसपास नंबर चाहिए। ये रॉ मार्क्स है, मतलब बिना इंटरव्यू के मार्क्स हैं, तो बिना इंटरव्यू के कम से कम इतने नंबर चाहिए, तब जाके हम लोग जो है इंटरव्यू की रेंज में आ जाएंगे। अभी अब बात करते हैं कि अभी जो 2024 में हमको क्या सुनने को मिल रहा है ना। देखो, कट ऑफ तो आई नहीं है, लोग बस बोल रहे हैं कि भाई मेरे इतने नंबर है, मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया, मेरे इतने नंबर है, मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो हमको वही मानना पड़ रहा है। अब हमने तो देखे नहीं है किसके कितने नंबर है, जब तक मार्क्स रिलीज नहीं होंगे, है ना, तो वो चीज़ बोली नहीं जा सकती है। तो देखो, जो मैंने पहले कट ऑफ लिखा था, जो जानकारी मिली थी, जो बताया जा रहा था, उसके हिसाब से जो इंटरव्यू कॉल है इसमें जो आया हुआ है, मिनट, हाँ, तो जो हमको जानकारी मिली है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो जानकारी मिल रही है, अभी कितना एक्यूरेट है इस पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है गलत जानकारी हो, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट मार्क्स अपने बताते नहीं है। हम भी अगर कोई हमसे पूछेगा कि कितने नंबर का अटेम्प्ट करके आए थे तो हम 260 बोलेंगे,
और जब ओवरऑल काउंट होगा या फिर कुछ करेक्शन देखेंगे तो हो सकता है कि हमारे नंबर 260 से 250 हो जाए या फिर 270 भी हो जाए। इस तरीके से होता है। कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता किसी के पास, लेकिन एक अप्रॉक्स डेटा रहता है कि उस रेंज के आसपास नंबर होंगे। अब जैसे एसटी वाले एक बंदे से बात हुई तो 201 नंबर के आसपास उसने बताया। ओबीसी वाले ने, अब ये कम कम तो नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा ही होंगे। ओबीसी वाले ने बताया 260 के आसपास, एससी में 215 के आसपास, और अनरिजर्व में 280 किसी के, तो किसी के 300। अब देखो, इंटरव्यू कॉल आने का ये मतलब नहीं है कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाए, है ना। हर कोई जानता है कि 1:3 के रेशियो में बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब इसमें 3 में से 1 लोग सिलेक्ट होंगे। अब वो कौन होंगे? जिसके नंबर अच्छे मिलेंगे इंटरव्यू में और जिसके नंबर अच्छे होंगे थ्योरी में, उसी का गेम होगा। अब हमने जो एनालाइज किया है उसके हिसाब से देखो, 300 जो अनरिजर्व के हिसाब से, तो ये तो एग्जैक्ट सही है। एससी में 215 में बुला दिया गया है, लेकिन क्या 215 में सिलेक्शन होगा? हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो हमने इसमें क्या बोला है? 260 नंबर के आसपास। इसमें 250 के आसपास, और ओबीसी में कितना? 280 290 के आसपास। अब यही मार्क्स जिनके होंगे उन्हीं लोगों को अल्टीमेट सिलेक्शन के आसपास ही, मतलब उनकी रेंज पहुंचेगी। आगे एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता है, तो कम ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए इंटरव्यू के लिए। पेपर हार्ड था, इसके बाद बता रहा हूँ। अगर ये पेपर ईजी हो जाता है तो इसमें 20-20 नंबर और जोड़ देंगे हम लोग। ईजी अगर पेपर हो जाता है तो इसमें 20-20 नंबर और जोड़ लेंगे। अब पेपर कैसा आता है ये हमारे हाथ में नहीं है। पेपर जब आ जाएगा उसके बाद अपन एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इतना का रेशियो लेके हमको चलना पड़ेगा। अब भाई साहब ये नंबर कैसे ला सकते हैं हम लोग? तो देखो, हमको कम से कम 70% स्कोर करना पड़ेगा टेक्निकल में। तो अगर हम टेक्निकल में 70% कम से कम स्कोर करते हैं तो हमारे नंबर हो जाएंगे 300 इंटू 0.70 210। हाँ, 210, कम से कम 70%। और बाकी बचा हमारा जो है नॉन टेक वाला पोर्शन। तो नॉन टेक वाले पोर्शन में 40% तो मिनिमम लाना ही लाना है, उसमें भी कम से कम 70% नंबर हमको लाने पड़ेंगे, है ना। 70% नहीं तो कम, देखो 150 इंटू 0.7 अगर किया जाए तो 105 नंबर के आसपास होता है ना। इतने नहीं तो कम से कम 80-90 नंबर तो हमको लाने ही पड़ेंगे। अगर हम लोग 90 नंबर भी लाते हैं या फिर 80 नंबर भी लाते हैं, मान लो कि यहाँ 90 नंबर आ जाते हैं, तो सीधे सीधे 300, इस तरीके से। और पेपर अगर और अच्छा रह गया तो हमारा यहाँ पे 0.80 यानी 80% अगर एवरेज खिंच गया तो ये 240 नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पे 105, और अच्छा पेपर अगर ये रहा नॉटेक वाला जैसे 2022 का था, तो यहाँ पे लोगों के 110 120 नंबर भी आए हैं। तो अगर उस तरीके से नंबर हम खींच लेते हैं तो ओवरऑल हम लोग अच्छी रेंज में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे पेपर को एनालाइज किया जाए, ये पूरे शेड्यूल को एनालाइज किया जाए, तो कम से कम इतने नंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए अगर हमको रेस में आना है। तो इससे कम नंबर आ रहे हैं तो हम रेस से बाहर हो जाएंगे और बाद में फिर रोना ही हमारे हाथ लगेगा। तो इसके लिए क्या हमको करना चाहिए? हमको अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अभी से। हमको सिलेबस पे अपना पूरा ध्यान देना है। जो जो सिलेबस में है वो चीज़ तो कवर होनी ही चाहिए। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर हमको एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद टेस्ट देने हैं लगभग लगभग इस रेंज के आसपास। मतलब जरूरी नहीं है कि इतने फिक्स नंबर ही आए, कम ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन डिलेट भी होते हैं, तो ओवरऑल कट ऑफ 500 में नहीं बनती है, 496 में बनती है, 496, 466, कई ऐसे नंबर से बन जाती है। जैसे मैं दिखाता हूँ। अब जैसे हम लोग पुराना अगर एनालाइज करें तो देखो, इसमें 497 में से कट ऑफ बनी है 2022 में, है ना। अब इसमें देखा जाए 2021 में तो 488 में से कट ऑफ बनी है। उसके बाद 2020 में देखा जाए तो इसमें 461 में से कट ऑफ बनी है। जो इसमें 411 नंबर था, जो 450 मार्क्स का होता है, तो इसमें 411 इसका बना, बाकी क्वेश्चन डिलीट हो गए। अब 2021 में देखा जाए तो 438 में बना, बाकी क्वेश्चन डिलीट हो गए। 2022 में देखा जाए तो 447 में बना, एक क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो यही चीज़ होती है, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। क्वेश्चन पेपर गलत अगर आ गया तो वो डिलीट भी हो जाता है। तो पेपर जब आएगा तभी एग्जैक्ट एनालाइज हो सकता है, लेकिन कम से कम इतने नंबर तो चाहिए। पेपर अगर हार्ड होगा तो थोड़े हम लोग कम नंबर एक्सपेक्ट कर सकते, कम नहीं, कम तो यही है। पेपर हार्ड होगा तो कम से कम इतने नंबर चाहिए। अगर पेपर ईजी होगा तो इसमें 20-20 नंबर हम लोग और ऐड कर लेंगे, कोई भी कैटेगरी का। फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो इस तरीके से मैक्सिमम स्कोर पे ध्यान देना पड़ेगा, मिनिमम पे ध्यान मत दो।
मिनिमम पे अगर हम लोगों ने ध्यान दिया तो कट ऑफ, अगर मान लो कि हमारे अनरिजर्व में 310 नंबर ही आए और कट ऑफ अगर 311 चली गई, तो क्या हमारे सिलेक्शन ऑफ कभी नहीं होगा। वेटिंग तक क्लियर नहीं होती है, इसमें कोई सीट नहीं छोड़ता है, अपनी इस चीज़ को ध्यान रखो। तो इसीलिए ज़्यादा का ही मान के चलना है और ज़्यादा ही स्कोर हमको करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ में। ओके, थैंक यू।